चलो क्वेश्चन नंबर 34 पर आया था। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? किसी शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर एवं आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई के बीचों बीच आधार के समांतर दो भागों में काट दिया जाता है तो शंकु के निचले भाग का आयतन ज्ञात करें। यदि इस भाग को यदि हम ए मान लेते हैं और नीचे वाले भाग को यदि हम बी मान लेते हैं तो हमें क्या चाहिए? बी का आयतन चाहिए। ठीक है, तो हम बी का आयतन क्या कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम ध्यान से देख रहे हो कि दो शंकु का निर्माण हो रहा है, एक ए शंकु है और एक ए शंकु, यानी क्या है यहाँ पर शंकु ए पी क्यू और क्या है एक शंकु और एक है ए बी सी। ठीक है, तो यदि हमको यदि नीचे वाला पोर्शन यदि ए जो भाग है इसका आयतन चाहिए, यानी यदि इसको हम लिख दें बी का आयतन बराबर, तो बी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? ए बी सी का आयतन और उसमें हम माइनस कर लें किसका? ए पी क्यू का आयतन। ए बी सी का आयतन तो हम यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसकी त्रिज्या दे दी है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर और इसका पूरा जो ऊंचाई है कितना है? 14 सेंटीमीटर ना, 14 सेंटीमीटर। मगर हमको ये जो ए पी क्यू है इसका हमें सिर्फ ऊंचाई पता है, क्योंकि क्या करा है कि ऊंचाई के बीचों बीच ना, तो यानी जो यहाँ से ए क्यू है, ए क्यू कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब आगे आ जाओ, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं यानी जो P से E की लंबाई क्या होगी, यानी P की लंबाई क्या हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ P की लंबाई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इससे। तो यहाँ पर देख लो बाबू कि ये समानांतर है ना, यानी तुमको दे दिया है पूरा पार्ट, यानी PQ जो है पैरेलल है किसके? ये नीचे वाला लाइन है BC के ना, क्योंकि क्या कर रहा है कि समांतर दो भागों में बांटा है, तो ये समानांतर है और ये भी आधा वाला पोर्शन भी समानांतर होगा, यानी यहाँ से सिंपल है, यानी पी जो है पैरेलल होगा किसके? बीएम के। अब यहाँ पर देख लो बाबू कि तुम लोगों ने पढ़ा हुआ कहते क्लास 9 में ही कि मध्य बिंदु थ्योरम। मध्य बिंदु थ्योरम क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को आपस में मिलाया जाए, ठीक है, और वह क्या करे, और तीसरी भुजा यानी जो तीसरी भुजा होती है उसके यदि समानांतर हो जाती है तो वह क्या होती है? उसकी आधी हो जाती है। मतलब क्या है कि यदि हम ए बी सी ट्रायंगल में ए पी है क्यू है, तो यदि ए पी बराबर क्या है? बी पी है और ए क्यू बराबर क्या है? क्यू सी है और पी क्यू पैरेलल बी सी है, तो पी क्यू जो होगा क्या हो जाएगा? हाफ बी सी हो जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर कर दें तो पी क्यू जो यहाँ पर जो पी जो होगा, यानी डायरेक्ट मध्य बिंदु थ्योरम से पी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? हाफ बी एम। तो बी एम कितना है? 6 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ से पी आ गया तुमको 3 सेंटीमीटर। अब जैसे ही 3 आ गया तब सारा काम समाप्त। तो एबीसी का आयतन ज्ञात कर लें, तो एबीसी का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है और माइनस एक और ना 1/3 पाई R2 स्क्वायर, इसको H1 कर देते हैं और इसको H2 कर देते हैं। यहाँ पर देखो 1/3 पाई तो हम कॉमन ले लेंगे, तो 1/3 पाई कॉमन ले लेते हैं इसी में, तो 1/3 पाई जैसे ही कॉमन लेते R1 का स्क्वायर, तो बड़का का R1 कितना है? 6 सेंटीमीटर ना, तो 6 के स्क्वायर 36 गुना एच, एच इसका क्या है? 14 ना, माइनस एक, इसका क्या हो जाएगा? 3 के स्क्वायर ना, तो 3 के स्क्वायर 9 और ये कितना आता है? 7 ना, तो 7 आगे कर लेते हैं। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 गुने 36 गुना 14 से हम क्या कर लेते हैं? 9 को बाहर ले आते हैं। तो जैसे ही 9 बाहर ले आओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 और 14, यानी 4 गुने 14 यहाँ पर बच जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ 7 बच जाएगा। तो वो 14 चौका 56 माइनस 7 यानी 49 ना, तो यानी यहाँ पर कर लो तो 1/3 गुने 22/7 गुने 56 में से 7 का 49 ना, 49 इस 49 हो गया, तो 22 154/3 सेंटीमीटर क्यों ना। अच्छा एक और 9 भी है, यहाँ पर 9 है, 9 मिस हो गया है, तो गुना 9 भी ना, तो यानी 154/3 गुना 9 यानी 154 गुना 3 यानी कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 462 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाते हैं।
कि मोनिका के पास एक कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल इतना है, वह इसे 7 मीटर आधार त्रिज्या का एक शंक्वाकार तंबू बनाती है, मानते हुए कि सिलाई एवं कटाई में 1 वर्ग मीटर नष्ट हुआ होगा, तो इससे बनाए जाने वाले तंबू का आयतन क्या है? तो तंबू जो है किसके आकार का है? शंकु के आकार का है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 551 वर्ग सेंटीमीटर। मगर ये क्या कह रहा है कि सिलाई और कटाई में 1 वर्ग सेंटीमीटर क्या है? कम है, कम है ना। तो वास्तविक तंबू में कितना कपड़ा लगा है? तो वास्तविक तंबू में लगा कपड़ा बराबर क्या हो जाएगा? 551 माइनस 1 ना, यानी क्या हो जाएगा? 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो आयतन कह रहा है, तो यानी हमको क्या दे दिया है? पाई आर एल बराबर दे दिया है कितना? 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 7 मीटर आधार की त्रिज्या है, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा? 550 बटा पाई गुना आर कितना है? 7 है ना, तो 550 बटा पाई का वैल्यू 22, 7 ऊपर नीचे 7 है, तो 22 से कट जाना है, 7 से तो 7 कट जाएगा, 22 से कट जाएगा, 22 दूनी 44 यानी 25। तो एल का वैल्यू क्या है? 25 सेंटीमीटर ना। आर है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो एच निकाल लोगे, रूट अंडर क्या होता है? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो बराबर यहाँ से आ जाएगा तुमको 24 सेंटीमीटर। आयतन निकाल लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर ना, तो 7 एच कितना है? 24। कैलकुलेशन कर लो, 7 से 7 खत्म, 3 से 8 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लोगे तो तुमको आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है कि रमजान के मेले में भोज्य पदार्थों के एक दुकान पर दुकानदार के पास 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या का एक शंक्वाकार बर्तन था, जो 32 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जूस से भरा हुआ था। जूस को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरकर 3 रुपये प्रति गिलास की दर से बेचा जाता है। तो पूरा जूस बेचने पर दुकानदार को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, ये हमें निकालना है। अब आगे हम ध्यान से देख लेते हैं। एक शंक्वाकार है जूस, जिसमें है जूस है, और बाकी क्या कर रहा है? छोटा छोटा बेलनाकार गिलास के बर्तन में इसको डाला गया, और एक गिलास का रुपया है 3 रुपया ले रहा है। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि शंक्वाकार यानी जूस का कुल जूस का आयतन क्या। तो जूस का आयतन निकाले, तो जूस का आयतन कहाँ से निकालेंगे? ये जो शंक्वाकार बर्तन है उसकी का आयतन निकाल करके ना, तो निकाल लो, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर, आर स्क्वायर ना, 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या है, तो 15 गुना 15, एच इसका कितना दे दिया? 32 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है ना, तो 32 इसका आयतन। अब क्या करें कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अब किए को गिलास में डालता है, तो मान लेते हैं कि कितना गिलास में डाल रहा है? एक गिलास में। तो एक गिलास का आयतन निकाल लेते हैं, तो बेलना कर रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच ना, तो 22/7 में आर इसका क्या दे दिया है? 3 सेंटीमीटर ना, 3 गुना 3, एच इसका कितना दे? 8 ना, 22/7 से 22/7 को कैंसिल कर लो, 8 चौका 32 ना, 3 बचे 15, एक और 3 है ना, 3 बचे 15, 3 से और कटने वाला है कोई ना, तो इस बराबर तुमको कितना हो जाएगा? यहाँ से गिलास की जो संख्या है कितना हो जाएगा? 5 बचे 25 चौका 100/3 है ना, तो 100/3 गिलास आ रहा है, ठीक है। एक गिलास का कीमत कितना है? 3 रुपया ना, तो 100/3 गिलास है ना, तो 3/100/3 यानी कट जाएगा ना, तो यानी क्या हो जाएगा? 100 रुपया।